हाय गाइस, आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे क्लास 9 की हिंदी क्षितिज बुक का चैप्टर है प्रेमचंद के फटे जूते। इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे आज हम। गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद्र का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद्र के चित्र की विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं वो बतानी है आपको। इसका आंसर देखते हैं। प्रेमचंद्र के फटे जूते नामक व्यंग को पढ़कर प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती हैं। फर्स्ट है संघर्षशील लेखक, सेकेंड अपराजय व्यक्ति थे वो, एंड कष्टग्रस्त जीवन जिया था उन्होंने, सहजता से अपने जीवन को व्यतीत किया था और मर्यादित जीवन भी जिया था। तो गाइस, फर्स्ट हम देखते हैं, सबकी टू लाइंस आपको लिखनी ही होंगी। तो फर्स्ट, संघर्षशील लेखक, तो इसमें प्रेमचंद्र आजीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों को ठोकर मारी, अगल बगल के रास्तों को नहीं खोजा, समझौते नहीं किए। लेखक ने अपने शब्दों में कहा, तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो, ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। तो उस जो राइटर हैं उन्होंने संघर्ष की तुलना इस जूते से की है। उसके बाद अपराजय व्यक्ति, तो प्रेमचंद्र का व्यक्तित्व अपराजय था। उन्होंने कष्ट सहकर भी कभी भी हार नहीं मानी थी। यदि वे मनचाहा परिवर्तन नहीं कर पाए तो कम से कम कमजोरियों पर हंसे भी नहीं थे। उन्होंने निराशा से जीने की बजाय मुस्कुराकर जीना सही समझा। उनकी नज़रों में तीखा व्यंग और आत्मविश्वास था। लेखक के शब्दों में, यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचवा रहा है पर किसी और पर भी हंस रहा। उसके बाद आता है कष्टग्रस्त जीवन। तो प्रेमचंद्र जीवन भर आर्थिक संकट झेलते रहे। उन्होंने गरीबी को संघर्ष स्वीकार किया और वे बहुत सीधे साधे वस्त्र पहनते थे। उनके पास पहनने को ठीक से जूते भी नहीं थे, फिर भी वे हीनता से पीड़ित नहीं थे। उन्होंने फोटो खिंचवाने में भी अपनी सहजता बनाए रखी थी। एंड नेक्स्ट है हमारा सहजता। सहजता, प्रेमचंद्र अंदर बाहर से एक जैसे थे। लेखक के शब्दों में, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं थी या फिर नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण था ही नहीं। एंड लास्ट है हमारा मर्यादित जीवन। तो प्रेमचंद्र ने जीवन भर मानवीय मर्यादाओं को निभाया। उन्होंने अपने नेम धर्म को अर्थात लेखकीय गरिमा को बनाए रखा। वे व्यक्ति के रूप में तथा लेखक के रूप में एक श्रेष्ठ आचरण हमेशा रखे। ठीक है, उन्होंने अपना आचरण है वो हमेशा श्रेष्ठ रखा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट करना है। तो आपको 3 पंक्तियां दी गई हैं और उन पंक्तियों में व्यंग को स्पष्ट करना है। पहली पंक्ति है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर हैं। एंड सेकेंड लाइन है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। एंड थर्ड है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी ओर हाथ से नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। तो फर्स्ट लाइन का व्यंग स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले, जीवन में यह विडंबना है कि जिसका स्थान पांव में है अर्थात नीचे है, उसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। जिसका स्थान ऊंचा है तो उसे सिर पर बिठाने योग्य मानते हैं, उसे कम सम्मान मिलता रहा है। आजकल तो जूते का अर्थात धनवानों का मान सम्मान और भी अधिक बढ़ गया है। एक धनवान पर 2500 गुणी लोग न्यौछावर कर दिए जाते हैं। गुणी लोगों की धनवानों की जी हुजूरी करते ही नजर आ रहे हैं। एंड सेकेंड लाइन में जो पर्दा वाली लाइन थी उसके लिए है व्यंग स्पष्ट किया गया है। प्रेमचंद्र ने कभी पर्दे को अर्थात लुकवा छुपवा को महत्व दिया ही नहीं। उन्होंने वास्तविकता को कभी टाकने का प्रयत्न नहीं किया। वे इसी से संतुष्ट थे कि उनके पास छिपाने योग्य कुछ भी नहीं है। वे अंदर बाहर दोनों तरफ से एक जैसे हैं। यहाँ तक कि उनका पहनावा भी अलग अलग ना था। लेखक अपनी और अपने युग की मनोभावना पर व्यंग करता है कि हम पर्दा रखने का गुण बड़ा मानते हैं। जो व्यक्ति अपने कष्टों को छिपाकर समाज के सामने सुखी होने का ढोंग करता है, हम उसी को महान मानते हैं। जो अपने दोषों को छिपाकर स्वयं को महान सिद्ध करता है, हम उसी को क्यों श्रेष्ठ मानते हैं। तो पर्दे का कंपैरिजन उन्होंने दुख और सुख को छिपाने से किया है। इन थर्ड लाइन का एक्सप्लेनेशन दिया है उन्होंने। लेखक कहता है, प्रेमचंद्र ने समाज में जिस भी घृणा
जिसे भी घृणा योग्य समझा उसकी ओर हाथ की उंगलियों से नहीं बल्कि अपने पांव की उंगलियों से इशारा किया, अर्थात उसे अपनी ठोकरों पर रखा, अपने जूते की नोक पर रखा, उसके विरुद्ध संघर्ष किया। एंड गाइस, इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदल देता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद्र के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? गाइस, अगर इन क्वेश्चन के नोट्स आपको बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है तो आप मेरी इंस्टा आईडी है rstudy@10, वहां जाकर इसके नोट्स को मुझसे ले सकते हैं। देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट थर्ड क्वेश्चन के आंसर को। मेरे विचार से प्रेमचंद्र के बारे में लेखक का विचार यह रहा होगा कि समाज की परंपरा सी है कि वह अच्छे अवसरों पर पहनने के लिए अपने कपड़े अलग रखता है जिन्हें वह अच्छा समझता है। प्रेमचंद्र के कपड़े ऐसे ना थे जो फोटो खिंचाने लायक होते, ऐसे में घर पहनने वाले कपड़े और भी खराब होते। लेखक को तुरंत ही ध्यान आता है कि ये दूर रहने वाले व्यक्ति हैं, उनका रहन सहन दूसरों से अलग है, इसलिए उनसे टिप्पणी बदल दी। ठीक है, उनसे टिप्पणी क्या की, बदल दी। तो गाइस, ये थे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं 3 क्वेश्चन में से आपको मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।